प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान जान लें। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हो, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा है, अथवा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, आए और क्रिया के ठीक पहले भूतकालीन समय सूचक जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, सुबह से, ऐसे ऐसे शब्द अगर आए तो वह जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है और इसका अनुवाद जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से होता है। ठीक है, तो पहचान के बाद से आगे बढ़ते हैं और वाक्य देखते हैं। वाक्य के द्वारा वास्तविक रूप से पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से, 2 घंटों से पढ़ रहा है। एक और वाक्य लिखते हैं, वह पढ़ता रहा है। तो जो मैंने पहचान बनाए वो दोनों पहचान इन दोनों वाक्यों में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें समय दिया गया है और अंत में, क्रिया के अंत में रहा है आया है। दूसरे वाक्य में समय नहीं दिया गया है और क्रिया के अंत में ता रहा है आया है। तो इससे पहचान हो गई कि ये दोनों वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं और इसमें जो है समय दिया रहता है और जिस समय नहीं दिया जाता है उसमें ता रहा है, ती रही वगैरह जो पहचान बताए हैं वो आते हैं, जिससे हम पहचान लेंगे आसानी से कि इनके वाक्य हैं। ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में दो महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। एक जो है सिंस और दूसरा फॉर का प्रयोग। तो इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में। सिंस सिंस का प्रयोग कब होता है? सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह से 1992 से 4 बजे से ठीक है। और फॉर का प्रयोग जो होता है ये इसको सिंस को जो है निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है।
पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय अंतराल के लिए इसका प्रयोग होता है, समय अंतराल के लिए। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। जैसे कहा जाए 2 घंटे से, तो 2 घंटे में कोई निश्चित समय नहीं है कि वो 2 घंटा कौन से दिन, कौन से महीने और कब का 2 घंटा है, ये हम निश्चित नहीं पता कर सकते हैं। 2 दिनों से ये भी निश्चित नहीं है, 10 वर्षों से ये भी निश्चित समय नहीं है। तो इसमें जो है पीरियड ऑफ, इसको हम पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे। 2 days, 4 years, 5 hours, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इनका प्रयोग वाक्यों में देखने को इन दोनों का प्रयोग मिलेगा। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भली बात समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो स्ट्रक्चर का होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी किसी कार्य के होने का ये संकेत देता है। एक उदाहरण लेने के पहले हम इसका रूल बता दें। ट्रांसलेशन करने का तो रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हैज बीन या हैव बीन आता है और वर्ब, और इसमें आईएनजी जुड़ा होता है वर्ब में, और उसके बाद सिंस या फॉर। देख लेते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से सिंस या फॉर लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है या अदर वर्ड्स आ जाता है। तो ये है तरीका। एक उदाहरण लेते हैं। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। इसके हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले वह यानी ही, और वह के लिए हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं कि जिसके साथ मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है, उसी के साथ हैज बीन भी लगता है। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का करता है तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। और बाकी पांचों जो पार्ट हैं, फर्स्ट पर्सन के दोनों, सेकेंड पर्सन के दोनों और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल वाला हिस्सा है उसके साथ हैव बीन लगता है। यानी सिर्फ एक के साथ ही हैज बीन लगता है। तो वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, समय अंतराल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूं। ठीक, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, तो इस तरह से ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। आप और वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट के जो हिंदी में लेकर के उनका अंग्रेजी में इन रूल को फॉलो करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी किसी कार्य के नहीं होने का इससे बोध होता है। वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का के नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण मैंने लिया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका क्या रूल है ट्रांसलेट करने का, नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज बीन या हैड बीन, माफ कीजिएगा, यहाँ हैज के बाद या हैड के बाद से प्लस नॉट आ जाता है, तब बीन आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस है या हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, इसमें आईएनजी जुड़ जाता है, प्लस सिंस या फॉर आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये इसका रूल है और इस रूल की मदद से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। He has not been going to school for 4 days। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और आप चाहे तो और वाक्यों का ट्रांसलेशन इस रूल की मदद से कर सकते हैं। आइए तीसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा सेंटेंस क्या होगा, तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसका पहले रूल जान लेते हैं। सबसे पहले हैज या हैव आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर आ जाता है और प्लस
ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जिसको बोलते हैं, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एक उदाहरण लेते हैं इसका भी। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? क्या क्या राम बाजार जाता रहा है? दोनों का ट्रांसलेशन करते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? बच्चे हैं तो इस वजह से यहां पे है रहेगा। है द चिल्ड्रेन है द चिल्ड्रेन यहां पर एक करेक्शन आप कर लेंगे। बी और तब प्लस आता है यहाँ पे, ये होता है ऐसे, यहाँ बीन आएगा प्लस वर्ब आएंगे। तो हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग, और सुबह का टाइम है तो इसको निश्चित समय माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही दूसरे वाक्य में, क्या राम बाजार जाता रहा है? हैज राम बीन गोइंग टू मार्केट? क्योंकि इसमें समय नहीं दिया गया है इसलिए इसमें सिंस या फॉर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका भी सबसे पहले रूल जान लें ट्रांसलेशन बनाने का। सबसे पहले हैज या हैव आता है, हैज या हैव आता है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन वर्ब, इसमें आईएनजी जुड़ता है, इसके बाद सिंस या फॉर आता है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इस रूल को आप लोग फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। वाक्य लिखते हैं, क्या वे लोग दो दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं?
क्या वो लोग 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं? तो इसके हिसाब से हम देखते हैं क्या होगा। वे लोग, तो इसके हिसाब से हैव आएगा यहाँ पे, हैव दे नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। 2 दिनों से है, पीरियड ऑफ टाइम है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 days। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने बताया है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। और इसके बाद ये चूंकि चौथा था, ये चौथा पॉइंट था, और इसके बाद से पांचवा स्ट्रक्चर देखते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर जो है वो होगा WH के फॉर्म का होगा। पांचवा स्ट्रक्चर WH के फॉर्म का, यानी कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि शब्द अगर आ जाता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो इसका भी रूल जान लें। WH स्ट्रक्चर का, WH स्ट्रक्चर पांचवा, अगर ये इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव है और उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं आया है, तब के लिए रूल क्या होगा। तो सबसे पहले WH का बनाते हैं और हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING जोड़ते हैं प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या जुड़ता है, क्वेश्चन मार्क जुड़ता है। एक उदाहरण लेना है। वह कब से खेलता रहा है। वह कब से खेलता रहा है। तो सबसे पहले कब से यानी व्हेन, और इसके बाद आ जाएगा वह है, तो व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। क्योंकि इसमें समय नहीं है तो सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा एक आध उदाहरण और देखते हैं WH फॉर्म का। WH का आप क्या करते रहे हैं। आप क्या करते रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट होगा और इसके अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग।
हैव यू बीन डूइंग, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसका WH का नेगेटिव भी देख रहे हैं। इसका रूल नेगेटिव वाला, इसका रूल क्या होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो WH वर्ड पहले आता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य है वह सुबह से क्या नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, इसका ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। वह सुबह से क्या नहीं कर रहा है, व्हाट हैज, व्हाट हैज, ठीक है, हैज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वह, ही, इसके बाद क्या आता है नॉट, उसके बाद बीन आता है, ठीक है, उसके बाद से वर्ब में ING आ जाता है। तो डू है वर्ब और इसमें ING जोड़ देंगे, डूइंग, सुबह से, सुबह से, तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस और मॉर्निंग। तो इस तरह से मैंने ट्रांसलेशन बनाने के 6 स्ट्रक्चर के बारे में इस क्लास में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सभी 6 स्ट्रक्चर को भली बात समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं उसको PDF फॉर्म में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आप देख सकते हैं और उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।